हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 128 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन एजुकेशन के फील्ड में क्या मतलब रखती है। हमें इन दोनों के इम्पोर्टेंस, उनका प्रैक्टिस स्कूल्स में कैसे होता है और कैसे ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल एनवायरनमेंट बनाते हैं, यह एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसका बैकग्राउंड, जेंडर या एबिलिटी कुछ भी हो। डाइवर्सिटी का मतलब है स्टूडेंट्स के बीच डिफरेंसेस को समझना और रिस्पेक्ट करना, और इंक्लूजन का मतलब है सभी को इक्वल मौका देना ताकि वो लर्निंग प्रोसेस में पूरी तरह से शामिल हो सके। इन दोनों कॉन्सेप्ट से हाई एक फेयर और जस्ट एजुकेशन सिस्टम बनता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। मीनिंग। डाइवर्सिटी का मतलब है क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, जैसे कल्चर, लैंग्वेज, जेंडर, एबिलिटी, रिलीजन या इकोनॉमिक स्टेटस का होना। इंपॉर्टेंस। यह क्लासरूम एनवायरनमेंट को ज्यादा रिच और क्रिएटिव बनाता है। बच्चों में टॉलरेंस, एम्पैथी और रिस्पेक्ट का एटीट्यूड डेवलप होता है। रियल लाइफ के मल्टीकल्चरल वर्ल्ड के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करता है। एग्जाम्पल, अगर एक क्लासरूम में अलग अलग स्टेट्स और कम्युनिटीज के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वो डाइवर्सिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 2. कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन। मीनिंग। इंक्लूजन का मतलब है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने और ग्रो करने का मौका देना, चाहे उनकी एबिलिटी या बैकग्राउंड कुछ भी हो। प्रिंसिपल्स। इक्वल पार्टिसिपेशन। हर बच्चे को लर्निंग के सभी रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी। टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स को स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए। कोलैबोरेशन। टीचर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी मिलकर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए ब्रेल बुक्स या रैम्प्स अवेलेबल है तो वो इंक्लूजन का रियल एग्जाम्पल है। 3. रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स। डाइवर्सिटी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करती है और इंक्लूजन इंश्योर करता है कि उन डिफरेंसेस को वैल्यू दी जाए। अगर सिर्फ डाइवर्सिटी हो और इंक्लूजन ना हो तो डिफरेंसेस डिस्क्रिमिनेशन में बदल सकते हैं। जब दोनों साथ होते हैं तब एजुकेशन एनवायरनमेंट ट्रूली इक्वल और इंस्पायरिंग बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर स्कूल में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं लेकिन सभी के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर की गई है तो वो इंक्लूसिव स्कूल कहलाता है। 4. स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन स्कूल्स। करिकुलम चेंज। लेसन्स में अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड करना। टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को डाइवर्स क्लासरूम्स हैंडल करने के लिए ट्रेन करना। इंक्लूसिव पॉलिसीज। स्कूल लेवल पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बनाना। पेयर सपोर्ट। ग्रुप वर्क और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करना। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टूल्स जैसे ऑडियो लेसन्स, सबटाइटल्स और सॉफ्टवेयर यूज करना। एग्जाम्पल, सर्व शिक्षा अभियान और NEP 2020 दोनों हाई इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं ताकि हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन ले सके। कंक्लूजन। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन एक सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम के 2 पिलर्स है। डाइवर्सिटी हमें डिफरेंसेस एक्सेप्ट करना सिखाती है और इंक्लूजन हमें सबको एक साथ बढ़ने का मौका देता है। जब स्कूल्स इंक्लूसिव बनते हैं तब सोसाइटी फेयर और कंपैशनेट होती है। हर स्टूडेंट को ग्रो करने के लिए इक्वल एनवायरनमेंट मिलता है, यही ट्रू एजुकेशन है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. What are the principles of remediation? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें remedial teaching के मेन प्रिंसिपल्स बताने हैं, मतलब कैसे टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें दूर करते हैं। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कौन से बेसिक रूल्स और मेथड्स फॉलो करने चाहिए जब किसी बच्चे को remedial हेल्प दी जाती है, साथ में एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
रेमीडिएशन का मतलब होता है किसी स्टूडेंट की लर्निंग डिफिकल्टी को पहचान कर उसको दूर करना। इस प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट के वीक एरियाज पे फोकस करता है और उनके लिए स्पेशल टीचिंग प्लान बनाता है। रेमीडियल टीचिंग का मेन एम होता है स्टूडेंट के स्किल्स को इम्प्रूव करना और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना। यह प्रिंसिपल्स टीचर को गाइड करते हैं कि कैसे इफेक्टिव और इंडिविजुअलाइज्ड रेमीडियल प्लान बनाया जाए जिससे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बेटर हो। मेन बॉडी। 1. प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड इंडिविजुअलाइजेशन। सबसे पहला स्टेप है डायग्नोसिस, जिसमें टीचर ये समझता है कि स्टूडेंट किस एरिया में वीक है। हर बच्चा अलग होता है, इसलिए सेम मेथड सबके लिए काम नहीं करता। टीचर को हर स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल प्लान बनाना चाहिए जो उसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे फोकस करे। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट रीडिंग में वीक है तो उसको फोनिक्स और वोकैब्युलरी पे अलग प्रैक्टिस दी जाए। 2. प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। रेमीडियल टीचिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब स्टूडेंट मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहे। टीचर को एक फ्रेंडली और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे प्रेज और एनकरेजमेंट देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा एक डिफिकल्ट वर्ड सही लिखता है तो टीचर उसको वर्बली अप्रिशिएट करे या स्मॉल रिवॉर्ड द। 3. प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ग्रेडेशन। टीचिंग का कंटेंट हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में होना चाहिए। पहले इजी टॉपिक से स्टार्ट करके धीरे धीरे टफ कॉन्सेप्ट्स पे जाएं। इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो डिस्करेज नहीं होता। एग्जाम्पल, मैथ्स में पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाकर फिर मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करें। 4. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स तभी अच्छे से सीखते हैं जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। रेमीडिएशन में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, वर्कशीट्स और गेम्स यूज करने चाहिए। रिपीटेड प्रैक्टिस से स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है और लर्निंग रिटेन होती है। एग्जाम्पल, स्पेलिंग इंप्रूवमेंट के लिए बच्चे को वर्ड्स लिखने, बोलने और गेम्स खेलने के एक्टिविटीज दी जा सकती है। 5. प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। रेगुलर फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि स्टूडेंट अपनी गलती समझ सके। टीचर को कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए और प्लान को प्रोग्रेस के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए। एग्जाम्पल, रीडिंग इंप्रूवमेंट के लिए टीचर एक प्रोग्रेस चार्ट बनाकर हर वीक का रिकॉर्ड रख सकता है। 6. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। रेमीडिएशन का मेन गोल है कि स्टूडेंट जो सीखता है उससे रियल लाइफ और क्लासरूम लर्निंग में अप्लाई करे। लर्निंग सिर्फ करेक्शन तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे प्रैक्टिकल यूज तक ले जाना चाहिए। एग्जाम्पल, ग्रामर रूल सीखने के बाद स्टूडेंट उन्हें ऐसे या स्पीच राइटिंग में यूज करे। इससे लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग और मीनिंगफुल बनती है। कंक्लूजन, रेमीडियल टीचिंग के प्रिंसिपल्स टीचर को एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं कि कैसे हर स्टूडेंट की नीड के हिसाब से हेल्प दी जाए। डायग्नोसिस, मोटिवेशन, सिंप्लिसिटी, प्रैक्टिस, फीडबैक और इंटीग्रेशन जैसे प्रिंसिपल्स फॉलो करके टीचर हर बच्चे को सक्सेस के रास्ते पर ला सकता है। रेमीडिएशन एक इफेक्टिव टूल है जो स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लर्नर बनाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. List the national level institutions supporting education of children with disabilities. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें उन इम्पोर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखना है जो इंडिया में डिसेबल्ड बच्चों की एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं। हमें उनके नेम्स, उनका रोल और इंक्लूसिव एजुकेशन में उनके कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। बच्चों के लिए एजुकेशन सबका अधिकार है और इसी को समझते हुए सरकार ने कई नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन स्पेशल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं। इनका काम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर होता है। मेन बॉडी। 1. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, NIPVD, देहरादून। 1943 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, ये इंस्टीट्यूट विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए काम करता है। ये ब्रेल मटेरियल्स, टैक्टाइल लर्निंग टूल्स और डिजिटल एड्स बनाता है। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। 2. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, NIPID, सिकंदराबाद। पहले इससे NIMH के नाम से जाना जाता था। ये इंस्टीट्यूट इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देता है।
टीचर ट्रेनिंग, आईईपी डेवलपमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। 3. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, NIPID, न्यू दिल्ली। ये इंस्टीट्यूट फिजिकल और मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए काम करता है, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक सपोर्ट देता है और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ता है। 4. अली यावर युंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, AYJNISHD, मुंबई। 1983 में बना, ये इंस्टीट्यूट हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है। ये ऑडियोलॉजिकल एड्स बनाता है, अर्ली इंटरवेंशन के लिए काम करता है और टीचर ट्रेनिंग देता है। 5. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, NIPMD, चेन्नई 2005 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए कॉम्प्रहेंसिव सर्विसेज देता है, इंक्लूसिव करिकुलम और टीचिंग एड्स डेवलप करता है। 6. रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI, न्यू दिल्ली। 1992 में एक्ट के थ्रू बना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रेगुलेट करता है और क्वालिटी मेंटेन करता है। 7. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, कोलकाता। 1978 में एस्टैब्लिश्ड, ये इंस्टीट्यूट लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के लिए एजुकेशन और वोकेशनल सपोर्ट देता है, असिस्टिव डिवाइसेस डेवलप करता है और इंक्लूजन प्रमोट करता है। 8. कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स, CRC। ये सेंटर्स अलग अलग स्टेट्स में बनाए गए हैं ताकि लोकल लेवल पे इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट मिल सके। CRC ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। 9. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS। NIOS डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को डिस्टेंस और ओपन लर्निंग के थ्रू एजुकेशन देता है। ये ब्रेल, लार्ज प्रिंट और ऑडियो फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। कंक्लूजन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। ये स्कूल्स, टीचर्स और पेरेंट्स को सपोर्ट देते हैं ताकि हर बच्चा, चाहे उसकी कोई भी डिसेबिलिटी हो, एजुकेशन से जुड़ सके। इनके एफर्ट्स से इंक्लूसिव इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Resource mobilization for inclusion. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि इंक्लूजन के लिए अलग अलग रिसोर्सेस जैसे ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल और कम्युनिटी बेस्ड का उस कैसे किया जा सकता है। हमें ये भी बताना है कि इन रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई, कलेक्ट और उस करना ताकि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, चाहे उसके एबिलिटीज अलग है क्यों ना हो। इंक्लूसिव स्कूल में टीचर्स, पेरेंट्स, NGO और गवर्नमेंट सब मिलकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम इन सभी रिसोर्सेस को मिलाकर उस करते हैं, तब एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक इंक्लूसिव स्कूल की बैकबोन होती है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब है स्कूल के अंदर और बाहर के रिसोर्सेस का उस करना ताकि सभी बच्चों के नीड्स फुलफिल हो सके। इससे एंश्योर होता है कि डिसेबल्ड बच्चों को भी सेम क्वालिटी एजुकेशन मिले। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्पेशल एड्स, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस सब जरूरी होते हैं, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन से पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल, अगर स्कूल रैंप बनाता है या ब्रेल बुक्स प्रोवाइड करता है, तो यह रिसोर्स मोबिलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। 2. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंक्लूजन। A. ह्यूमन रिसोर्सेज। ट्रेन्ड टीचर्स जो स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूजन समझते हैं। पेरेंट्स, पीयर्स, वॉलंटियर्स और थेरेपिस्ट्स का सपोर्ट। NGO और कम्युनिटी लीडर्स अवेयरनेस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। B. मटीरियल रिसोर्सेज। ब्रेल बुक्स, टैक्टाइल मैप्स, ऑडियो विजुअल एड्स जैसे मटीरियल्स। स्क्रीन रीडर्स, हियरिंग एड्स और अडेप्टिव फर्नीचर जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। C. फाइनेंशियल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे समग्र शिक्षा अभियान और IEDSS फाइनेंशियल हेल्प देती है। CSR प्रोग्राम्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी फंडिंग दे सकते हैं। D. इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। रिसोर्स सेंटर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन सेल्स और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो प्रोफेशनल गाइडेंस देते हैं। 3. स्ट्रैटेजीज फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। A. स्कूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज। स्कूल लेवल पर इंक्लूजन कमिटी बनाई जा सकती है। स्कूल अपने रिसोर्सेस और नीड्स आइडेंटिफाई करके यूज प्लान कर सकता है।
बी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल एनजीओ, पंचायत और कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेशन करना, अवेयरनेस ड्राइव्स और मीटिंग्स के थ्रू लोगों को इन्वॉल्व करना। सी गवर्नमेंट और एनजीओ पार्टनरशिप, गवर्नमेंट स्कीम्स और एनजीओ जैसे एनएबी और स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग और मटेरियल सपोर्ट देते हैं। डी इंटरनेशनल सपोर्ट, यूनेस्को, यूनिसेफ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ट्रेनिंग और फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। 4 चैलेंजेस और सजेशंस। चैलेंजेस, अवेयरनेस की कमी, लिमिटेड फंड्स और अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, टीचर्स के पास प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव, कोऑर्डिनेशन इश्यूज बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एनजीओ। सजेशंस, टीचर्स के लिए रेगुलर इंक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पूल बनाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना। कंक्लूजन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन सिर्फ पैसा जमा करने का प्रोसेस नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स, गवर्नमेंट और कम्युनिटी सब मिलकर इंक्लूजन के गोल को अचीव करते हैं। जब सभी रिसोर्सेस सही डायरेक्शन में किए जाते हैं, तब हर बच्चा स्कूल का हिस्सा बन सकता है, चाहे उसकी एबिलिटी कुछ भी हो। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।